नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर विनेश फोगाट से जुड़ी हुई। आपको बता दें, विनेश फोगाट ने संन्यास ले लिया है और उन्होंने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया और उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, कुश्ती जीत गई, मैं हार गई। क्या कुछ सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट है वो आपको दिखाते हैं। इसमें आप देखिए, उन्होंने लिखा है कि मैं कुश्ती जीत गई है, मैं हार गई हूं, माफ करना, आपका सपना और मेरी हिम्मत दोनों ही टूट गई है और इसी वजह से इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 का जो उनका सफर रहा है उसका उन्होंने जिक्र किया और आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। माफी भी उन्होंने मांगी है क्योंकि कल वो जब डिस्क्वालीफाई हो गई तो उनके बाद वो मुकाबला फाइनल का नहीं खेल पाई। और देखिए, उनका जो पूरा सफर रहा है वो उसके बारे में अगर आपको बताएं, सबसे पहले जापान की यूई सुसाकी को उन्होंने हराया था। ये प्री क्वार्टर मुकाबला जब हुआ था तो उनका मुकाबला उनके साथ हुआ। अंतिम 10 सेकंड में सुसाकी को चित किया था। आखिरी के 10 सेकंड काफी महत्वपूर्ण थे। सुसाकी की पिछली ओलंपिक की चैंपियन थी, तो कोई पिछले ओलंपिक में वो चैंपियन रही थी और उनको हराकर वो प्री क्वार्टर फाइनल से आगे बढ़ी थी और जापान की सुसाकी को हराकर फिर आगे बढ़ी। जब क्वार्टर मुकाबला हुआ तो उसमें क्या कुछ मुकाबला हुआ है वो हम आपको आगे बताते हैं, क्योंकि देखिए उनका जो सफर था फाइनल तक पहुंचने का वो बहुत कठिन था। क्वार्टर फाइनल मुकाबला में यूक्रेन की योक्साना को उन्होंने हराया था। 7-5 से योक्साना पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। ये स्कोर उस वक्त उन्होंने किया था और इसके बाद फिर क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में यूक्रेन की योक्साना को हराकर वो फिर आगे बढ़ी थी। एक कदम और उन्होंने जीत की तरफ बढ़ाया था। जिसके बाद सेमीफाइनल की अगर हम बात करें तो क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल का दौर आया और उस वक्त क्यूबा की गुजमैन लोपेज जो है उन्होंने हरा दिया था और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ी थी। उस वक्त के स्कोर की अगर हम बात करें तो 5-0 से विनेश फोगाट ने वो मुकाबला जीत लिया था और उन्हें हरा करके वो फिर फाइनल में पहुंच चुकी थी। लेकिन फाइनल में पहुंचने के बाद ही उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि उनका जो वेट है वो जो मानक होता है उससे ज्यादा था। तो ऐसे में अब हम आपको नियम के बारे में बताते हैं कि अब क्या हो सकता है। तो नियम यह है कि भारतीय दल फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकता है, यानी कि भारतीय दल की तरफ से कोई भी क्वेश्चन भी नहीं उठाया जा सकता, ना कोई अपील की जा सकती है। अब किसी भी पदक के लिए दावेदार नहीं रही इस ओलंपिक में विनेश फोगाट। तो इसके साथ ही विनेश फोगाट, जब ये सब कुछ चल रहा था और तब ये खबर भी आई कि विनेश फोगाट की तबियत भी थोड़ी बिगड़ गई थी और उसके बाद उन्होंने ऐलान भी कर दिया सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये पोस्ट करके कि वो संन्यास ले रही हैं। और इसके बाद उन्होंने ये बताया भी कि आखिर किस तरीके से उनका ये लंबा सफर रहा और उनकी हिम्मत और उनका सपना दोनों ही टूट गया। इस वजह से वो अब संन्यास ले रही हैं। बढ़ते आगे और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता दें, जहां बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम किया गया है। सुरक्षा बल नक्सलियों के निशाने पर थे। 2.5 किलो का प्रेशर आईडी बम बरामद किया गया। ब्लास्ट करके इसे डिफ्यूज कर दिया गया है। पचरुखिया के जंगल में बम बरामद किया गया था। कोबरा और मदनपुर थाना की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इस आईडी को बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए बताया जा रहा है कि आईडी बम प्लांट करके नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। लेकिन उससे पहले जब सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा था तो उसमें ये बड़ी कामयाबी मिली है। आईडी बम बरामद कर डिफ्यूज कर दिया गया है। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, सड़कों की खुदाई पर रोक लगा दी गई है। जब तक बारिश होगी तब तक खुदाई पर रोक लगा दी गई है। पथ निर्माण विभाग का पत्र जारी हो गया है। बुडको और अन्य एजेंसियों को भी पत्र लिख दिया गया है और इसमें यह अपील की गई है कि बरसात में सड़क खुदाई नहीं हो, क्योंकि बरसात के दौरान सड़क खुदाई होती है तो हादसे को दावत देते हैं और पहले से हो रहे काम भी बारिश तक बंद करवा दिए गए हैं। पटना में 12 योजना का संचालन हो रहा है और ऐसे में जब निर्माण कार्य होता है तो कई जगह पर गड्ढा कर दिया जाता है, जिस वजह से बरसात के मौसम में हादसे की आशंका बनी रहती है। तो ऐसे में ये एहतियात के तौर पर सभी निर्माण कार्य को अभी बंद किया गया है।
और पटना से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल